1 जुलाई से देश भर में लागू हो चुकी 3 नए कानूनों को लेकर पूरे देश में उत्साह है। वजह भी खास है क्योंकि अंग्रेजों के समय से चली आ रही व्यवस्था या यूं कहें कि कानून और नियमों में बदलाव हुआ। माना जा रहा है कि अब तारीख पर तारीख पीड़ित को नहीं मिलेगी। अब उसे मुंह नहीं ताकना पड़ेगा बिचौलियों का, क्योंकि सरकार इन 3 नए कानून के जरिए सब कुछ ऑनलाइन कर देगी। 60 दिनों के अंदर आरोप तय करना अनिवार्य होगा, तो वहीं 45 दिनों के अंदर फैसला भी सुनाना होगा। इन 3 नए कानून के आने से बहुत सारे बदलाव या न्याय व्यवस्था में होने वाले हैं। आइए इन 3 नए कानून को विस्तार से समझते हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से हमारे YouTube चैनल बेबाक पल्लवी को आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाती रहती हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस हो जाए। आइए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या है 1 जुलाई से लागू हुए 3 नए कानून। नए कानून के तहत न्याय प्रक्रिया से जुड़ी सभी संस्थाओं के लिए समयबद्ध कार्यवाही न होने पर जवाबदेही तय होगी। इसके तहत 35 आपराधिक धाराओं में कार्यवाही के लिए समय सीमा तय कर दी गई, ताकि तारीख पर तारीख वाली व्यवस्था को खत्म किया जा सके। नए आपराधिक कानून के अनुसार 3 साल के अंदर पीड़ित को न्याय मिलेगा। कोर्ट में पहली सुनवाई के 60 दिन के अंदर आरोप को तय करना होगा। यही नहीं, आपराधिक मामलों में सुनवाई पूरी होने के 45 दिनों के अंदर फैसला भी सुनाना होगा। यौन उत्पीड़न के मामले में 7 दिन में पूरी करनी होगी कार्रवाई। इतना ही नहीं, किसी का मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित को सुनवाई का मौका दिया जाएगा। नए कानूनों में बहुत कुछ नया होगा, जैसे सीआरपीसी की जगह पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम अस्तित्व में रहेगा। पुलिस पदाधिकारियों को पुराने कानून से नए कानून में हुए बदलाव, नए कानून की मुख्य विशेषताएं, जोड़ी और घटाई गई महत्वपूर्ण धाराएं, पुराने नए कानून की धाराओं का तुलनात्मक चार्ट दिया गया। आईओ यानी कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को घटनास्थल पर उपलब्ध वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन करने, घटनास्थल की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करने की ट्रेनिंग विशेषज्ञों द्वारा दी जाएगी। नए कानून लागू होने के बाद जल्द ही देश के प्रत्येक थाने डिजिटल तो जुड़ेंगे ही, इसके माध्यम से कई तरह की नागरिक सेवाएं भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। वर्तमान में SCRB की वेबसाइट और अन्य प्रदेशों की वेबसाइट पर रिपोर्ट डाउनलोड करने की सुविधा मिलेगी। इसके अलावा जल्द ही गुम और खो गई संपत्ति की रिपोर्ट, लापता व्यक्ति की रिपोर्ट और इसके साथ ही चरित्र सत्यापन, ड्राइवर का पूर्व चरित्र सत्यापन, वरिष्ठ नागरिक पंजीकरण और किराएदार का पूर्व चरित्र सत्यापन की सुविधा मिलेगी। नए कानून में ये होंगे नियम। विदेश में रहकर कोई व्यक्ति अगर देश में कोई घटना करता है तो वह आरोपित बनेगा। अपराध में किसी बालक को शामिल कराने वाले को 3 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। 5 और सबसे ज्यादा व्यक्तियों की भीड़ द्वारा मूल वंश, जाति, समुदाय, लिंग और अन्य आधार पर किसी व्यक्ति की हत्या पर आजीवन कारावास से लेकर उसे मृत्युदंड तक की सजा है। राजद्रोह के स्थान पर भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता के खतरे में डालने वाले कार्य को धारा 152 के तहत दंडनीय बनाया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति 1 से ज्यादा बार चोरी करता है तो उसे 5 वर्ष तक के कारावास की सजा का प्रावधान। छोटे अपराध जिनमें 3 वर्ष से कम की सजा है, उनमें आरोपित अगर 60 साल से ज्यादा उम्र का है या फिर गंभीर बीमार है तो उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक या उससे वरिष्ठ अधिकारी की परमिशन लेनी अनिवार्य होगी। अगर कोई आम नागरिक किसी आरोपित को पकड़ता है तो उसे 6 घंटे के अंदर पुलिस के हवाले करना होगा। गंभीर अपराध की सूचना पर घटनास्थल पर बिना विचार किए 0 FIR दर्ज की जाएगी। FIR की दशा में सूचना देने वाले व्यक्ति को 3 दिन के भीतर हस्ताक्षर करने होंगे। FIR की कॉपी अब सूचनादाता के साथ साथ पीड़ित को भी दी जाएगी, वो भी फ्री में। 3 से 7 साल से कम की सजा वाले अपराध में थाना अध्यक्ष, पुलिस अधीक्षक और उससे वरिष्ठ अधिकारी की परमिशन लेकर FIR दर्ज करने से पहले 14 दिन के भीतर प्रारंभिक जांच शुरू करनी होगी। दुष्कर्म या फिर एसिड अटैक के मामले में विवेचना के दौरान पीड़िता का बयान महिला मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में दर्ज करवाया जाएगा या फिर वही दर्ज करवाएंगी। वहीं महिला मजिस्ट्रेट की अनुपस्थिति में पुरुष मजिस्ट्रेट महिला अधिकारी की मौजूदगी में बयान दर्ज करेंगे। नए कानून में महत्वपूर्ण बदलाव। अगर आपको कानून की धाराएं याद हो तो भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 कर दी गईं। दरअसल नए कानून के तहत ओवरलैप धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया और उन्हें अलग से आसानी से समझ सके लोग, इसलिए थोड़ा सरल भाषा का भी इस्तेमाल इनमें किया गया। अब जो जिस बात का हवाला पुलिस हमेशा देती है कि ये हमारे थाने का मामला नहीं है, जहाँ क्राइम हुआ वहाँ आप FIR दर्ज करवाइए, अब ये बात कोई भी पुलिसकर्मी नहीं बोल पाएगा, क्योंकि अब 0 FIR से कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा सकता है। माना जा रहा है कि इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा। और जो सबसे अच्छी बात है वो ये कि नए कानूनों के तहत आपराधिक मामलों में फैसला मुकदमा पूरा होने के 45 दिन के अंदर सुनाया जाएगा। पहली सुनवाई के 60 दिन के भीतर आरोप तय किए जाएंगे। यही नहीं, दुष्कर्म पीड़िताओं का बयान कोई महिला पुलिस अधिकारी, उसके अभिभावक या फिर रिश्तेदार की मौजूदगी में दर्ज करेगी। मेडिकल रिपोर्ट 7 दिन के अंदर देना होगा। नए कानूनों में संगठित अपराधों और आतंकवाद के कृत्यों को परिभाषित किया गया है। राजद्रोह की जगह देशद्रोह लाया गया। सभी तलाशी और जब्ती की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करना जरूरी होगा। अब बात महिलाओं और बच्चों की, क्योंकि नए कानून के तहत अब किसी बच्चे को खरीदना और बेचना जघन्य अपराध बनाया गया। किसी नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा या फिर उम्र कैद की सजा तय की गई। शादी का झूठा वादा करने, नाबालिग से दुष्कर्म, भीड़ द्वारा पीटकर हत्या करने, झपटमारी आदि मामले दर्ज किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा भारतीय दंड संहिता में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में इनसे निपटने के लिए प्रावधान किए गए। ये तीनों कानून न्याय, पारदर्शिता और निष्पक्षता पर आधारित हैं। इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से भी होंगी रिपोर्ट दर्ज। 3 नए कानूनों के तहत अब कोई भी व्यक्ति पुलिस थाने गए ऑनलाइन घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। दावा किया जा रहा है कि इससे मामला दर्ज करना आसान होगा। नए कानून में जुड़ा एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि गिरफ्तारी की सूरत में व्यक्ति को अपनी पसंद के किसी व्यक्ति को अपनी स्थिति के बारे में सूचित करने का भी अधिकार होगा। इससे गिरफ्तार व्यक्ति को तुरंत सहायता मिल सकेगी। और जिस बात का लोगों को सबसे ज्यादा इंतजार था, यानी कि अदालती कार्यवाही तेज होने का, नए कानून में उसको भी लेकर बात है। अब अदालतें तारीख पर तारीख नहीं देंगी। बताया जा रहा है कि अदालतें समय रहते न्याय देने के लिए मामले की सुनवाई में अनावश्यक विलंब से बचने के रास्ते अधिकतम 2 बार मुकदमे की सुनवाई स्थगित कर सकती है। नए कानूनों में सभी राज्य सरकारों के लिए गवाह सुरक्षा योजना लागू करना होगा, अनिवार्य होगा, ताकि गवाहों की सुरक्षा, सहयोग सुनिश्चित किया जा सके। बता दें आपको कि केंद्र सरकार ने अंग्रेजों के जमाने में बनाए गए कानूनों में बदलाव के लिए पिछले साल अगस्त में 3 नए आपराधिक कानूनों को पेश किया। ये कानून अब लागू हो चुके हैं। इनको बेहद ही आसान तरीके से बनाया गया ताकि देश का हर नागरिक अब कानून के दांव पेच को समझ सके। कानून में हुए इन तीनों बदलाव को लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।